Hello everyone. I hope you guys are good and no I don't hope that you guys are good क्योंकि being honest आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का और आज क्या कल मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था बट आज फ्री था। आज being honest मैं फ्री था। मैच जब देखा कि नेपाल ने आते ही शुरू में ही टीम पैनिक हो गई। आई जस्ट डिडंट लाइक इट क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी यार। मतलब इस वर्ल्ड कप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी और ऐसा लगा था कि इस बार तो पक्का विक्ट्री आएगी। और पहला मैच जिस तरह से खेला था उसके बाद यार मतलब आई वाज वेरी होपफुल कि कुछ कुछ हमें अच्छा दिखने वाला है। बट आज टीम एलिमिनेट हो गई और वही सेम सिनेरियोज इस वाली वीडियो में मैं कुछ जो मेरे अंदर दिल की बात है वो मैं आपके सामने रखूँगा, खास करके नेपाल क्रिकेट को लेकर के। और अब बहुत सारी चीज़ें जिससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है नेपाल को। सबसे पहले आज जब इनफैक्ट आप देखो ना, आपको देखो ऐसा नहीं है कि नेपाल के अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि यार हाइप बहुत है। जब भी हम फैंस की बात करते हैं तो बहुत सारे फैंस हैं और इट्स ऑल अबाउट फैंस 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 फैंस। टीम में ऐसा कुछ नहीं, हाइप की माना मैंने, यस हाइप है, लेकिन यार इस टीम के अंदर पोटेंशियल है। ये इस चीज़ से दिखता है कि आखिरी के 10-11 ओवर में इस टीम ने 100 रन मारे हैं। अगर आप जाकर के ये मैच का स्कोर कार्ड देखते हो, आपको एक चीज़ जाकर के आप दोबारा खोलो, क्रिकबस खोलो, जहाँ पर भी आपने मैच देखा हो तो एग्जैक्टली आपको सब कुछ याद नहीं होगा, बट आप कहीं पर भी जहाँ पर खोल के देखो, आप देखो कि किस तरह से बाद में टीम ने परफॉर्म करा और किस तरह से शुरू में टीम पैनिक हुई है। वो कितनी अच्छी बॉल पर कुशल बुटेल आउट हुए, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन क्यों? क्योंकि ही वाज रेडी टू गो अहेड एंड प्ले, बट वो बॉल एकदम से अंदर आई, उनको समझ में नहीं आई, क्लीन बोल्ड हो गए। तो कुछ ऐसे ऐसे आप आज के मैचेस में देखोगे सिनेरियोस, तो आपको दिखेगा कि शुरू में वो आरिफ का शॉट, नॉट, वो क्या शॉट था वो। मतलब आई नो कि फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बट वो क्या शॉट था? वो नहीं था वो शॉट। वो तो आउट ही था। वो रेंज पकड़ता ही नहीं वो शॉट। बट ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें इस तरह की होती हैं, बट ये आपको अब समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। अगर पोटेंशियल नहीं होता तो शुरू में गिर। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, दीपेंद्र सिंह आयरी जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप वाले थे और इस बार जो वर्ल्ड कप वाले दिख रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूव्ड आयरी दिख रहे हैं। ये पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ देख करके मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं हर बार आई नो कि मैं कुछ चीज़ें निकालता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ यार दिस वॉज अ गुड थिंग। आयरी को लेकर के अगर आप आज का मैच देखोगे, जब विकेट गिरी, इस वजह से इरफान पठान ने भी एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि यार हमेशा आयरी को देख करके मजा आता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग और प्रेशर के टाइम पर आए थे वो, और आगे जाकर के उन्होंने उसको स्कोर करा, रन्स बनाए और टीम को एक ऐसी पोजीशन पर ला करके खड़ा किया जहां से आप उसको रिस्पेक्टेबल टोटल कह सकते हो कि भाई इज्जत वाला स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। वरना जिस तरह से विकेट गिरी थी शुरू में, लगा नहीं था कि इज्जत वाला स्कोर बोर्ड पर लगेगा। लास्ट में आकर के थोड़ा सोमपाल कामी ने भी थोड़े बैट वैट चलाए, बट देखिए सिंपल सी कहानी है कि अब आपको ये अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब कैन की होने वाली है। कैन को ये समझना पड़ेगा कि इस बड़े टूर्नामेंट में आने का, खेलने का जो फ़ायदा होता है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। आप आए, आपने आकर के खेला, आपने इंग्लैंड के सामने एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया किया आपने। उसके बाद व्हेन आई टॉक अबाउट लेट्स से सेकंड मैच, इटली वाला मैच, बहुत लोगों ने कहा कि मेरे पास मैसेजेस जो आए, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इटली वाले मैच की क्योंकि मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड था और जब तक टाइम मिला फिर मेरा मन भी नहीं किया कि यार क्या फ्रस्ट्रेशन निकालो, 10 विकेट्स, मतलब छोड़ो। खैर, कुल मिलाकर बात ये थी कि लोगों को ये चीज़ आसानी से दिख जाती है कि यार वो जो प्लेयर है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला है, वो वहाँ खेला है, वो फलाना में खेला है, वो ढिमाका में खेला है। भाई अगर एक्सक्यूज़ ढूंढने पर निकलोगे तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ निकलेंगे, लेकिन अब कैन को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि टीम आकर के परफॉर्म करे, फॉरगेट अबाउट इंडिया, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, आपको ये करना पड़ेगा कि भाई आपको जो टेस्ट नेशन अवेलेबल है उनको नेपाल बुलाना पड़ेगा। जितना बजट बनता है उसको बनाना पड़ेगा। 3 T20 मैच का बजट बनता है, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 वीक के लिए आपको एक टीम को बुलाना पड़ेगा, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे, उनको रखना पड़ेगा और उसके बाद अपनी टीम को वो आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा। वरना फिर ऐसे ही होता है। अब देखो इंग्लैंड वाला मैच कैसा रहा यार, अगर टीम के अंदर पोटेंशियल नहीं होता तो क्या वो मैच वहां तक जाता? नहीं जाता, राइट? टीम के अंदर पोटेंशियल है लेकिन टीम के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है आपके अंदर। और देखो, ऐसा नहीं है कि हम अगर बॉलिंग की बात करें तो ऐसा नहीं कि बॉलिंग बहुत बुरी हो रही है, लेकिन पैनिक हो जा रही है टीम। टीम को वहां पर पता नहीं है ना कि यार कैसे कर सकते हैं माइंड गेम, मतलब कैसे करना है माइंड गेम, आपको उस टाइम पर पता नहीं है, बिकॉज आप उस चीज़ से गए नहीं हो, आप गुजरे नहीं उस चीज़ से। अगर आप गुजर चुके होते तो शायद आपको ये चीज़ें पता होती, लेकिन अब कैन को बस इतना ही करना है कि यार वॉट एवर हैज़ हैपेंड, जो भी कुछ हुआ है उससे आप
बस ये सीखो कि आगे आने वाले टाइम में, ये जो अभी आपको इसके बाद जो टाइम मिलेगा, उस टाइम में यू हैव टू फाइनलाइज फ्यू गुड टीम्स। जो भी ऑपोजिशन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला, उसके बाद अब आपको और टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। साल में 2-3 सीरीज़ रखनी पड़ेगी, उसी से जा करके ऐसा होगा कि चलो आप वर्ल्ड कप तो क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन यार इस तरह के मैचेस खेलने के लिए थोड़ी क्वालिफाई कर रहे हो कि आप आ रहे हो और आपने इटली के सामने, अब इटली की टीम की परफॉर्मेंस है रही, अब आप उनके बारे में बोल रहे हो, पर उनकी तारीफ भी करो यार, उनकी तारीफ भी करो कि किस तरह से इकट्ठा होकर के आकर के उन्होंने वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस दी। आप यूएस, चलो इटली को छोड़ो, आप यूएस को देख लो, भाई यूएस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्लीज़ कोई भी ये बात मत कहना कि उसमें यूएस के प्लेयर नहीं है, उसमें इटली के प्लेयर नहीं, मत कहो ये बात। आपके पास वो सब कुछ है जो आपके अपने प्लेयर पोटेंशियल रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उतना उनके पास उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है जो कैन को आगे लेकर जाना पड़ेगा। कैन को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, वरना नथिंग इज गोइंग टू हैपन। दीपेंद्र आयरी, हैट्स ऑफ यार, यू हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब। और अब मुझे उम्मीद है कि जब आप पीएसएल में जाओगे तो वहाँ जा करके आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एंड वहाँ जा करके यू विल परफॉर्म वेल, एंड वो एक्सपीरियंस आप जो लेकर के आओगे वो आपको हेल्प करेगा। जिस तरह से हमने संदीप को देखा था कि संदीप बाहर गए थे, बाहर जाकर उन्होंने खेला, परफॉर्म करा, वापस आए, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला संदीप की गेंदबाजी में, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली। हालांकि फिर उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ हुआ जिस वजह से वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे ज़रूर आई, बट स्टिल आप जब बाहर निकलते हो आप अच्छा खेलते हो। आई होप कि पीएसएल में मैचेस आपको मिले ठीक ठाक खेलने को, वहाँ से एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज अब दूसरा कुछ नहीं हो सकता भाई। अब आप नेपाल, यूएई और पीएनजी और इनके साथ खेल करके नहीं हो सकते हो गया, वो टाइम चला गया। अब और अगर आपको ये मैचेस मिलते हैं, ठीक है, खेलो एक्सपीरियंस के लिए खेलो, उस टाइम गैप को कम करने के लिए खेलो जहाँ पर नेपाल 1-1 महीने 2-2 महीने मैच नहीं खेलता है। बट आप 1-2 महीने जब एक सीरीज इससे, एक सीरीज उससे, तीसरी उससे खेलोगे, उस बीच में आपको टेस्ट नेशन वाली सीरीज भी डालनी पड़ेगी। आपके पास मैदान है, आपके पास एनपीएल से पैसे आ रहे हैं, आपके पास पोटेंशियल है, तो फिर किस बात का इंतजार करना। जो आ रहे हैं सब लगाओ ना यार, सब लगाओ तभी हो जाएगा। दूसरी चीज़, आई वॉज टॉकिंग टू अ गाय फ्रॉम नेपाल एंड ही इज़ इनटू, नॉट ओनली इनटू क्रिकेट, वो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने के उन्होंने मना किया है। बागमती प्रोविंस का वो देखते हैं काफ़ी क्लोजली, वहाँ पर जो भी प्लेयर्स होते हैं जो उनको मतलब प्रोवाइड करना होता है एक्सपोजर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कही कि यार अब नेपाल को खास करके अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट में हेल्प कर, जैसे बात मेरी निकली थी दरअसल डेल स्टेन को लेकर के, डेल स्टेन ने जो ऑफर किया, तो उन्होंने कहा कि मैं सच बताऊं तो डेल स्टेन नेपाल की टीम में आए, अच्छी बात है, वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि नेपाल का जो क्रिकेट डिपार्टमेंट है, जो कैन है, वो जूनियर क्रिकेट पर हेल्प करे। जो कोई नेपाल के अच्छे फास्ट बॉलर्स रहे हैं या फिर जो कोई फास्ट बॉलर्स आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट करते हो कि टीम में ज्वाइन करेंगे, वो अगर अच्छे हो जाएंगे, अगर आपका बेस अच्छा हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले यू हैव टू पिक अ गाय ईदर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम श्रीलंका और फ्रॉम नेपाल। अगर आपको लगता है कि है पास्ट वाले जो रिटायर हो चुके हैं, उनको आपको पिक करना पड़ेगा और उनको पिक करके नेपाल की डोमेस्टिक क्रिकेट में डालना पड़ेगा, जहां पर फास्ट बॉलिंग पर काम हो, जहां पर आप फास्ट बॉलिंग पर काम करो, आपका स्पिनर्स अच्छे हैं तो फास्ट बॉलिंग पर आप पर काम हो और बेस लेवल से काम हो। छोड़ दो आप करण केसी, सोमपाल कामी और नंदन यादव को, दे आर डूइंग गुड इनफ, और आने वाले कुछ टाइम में आप उनको रिटायर होते हुए भी देखोगे। तो जो ऑलरेडी काफ़ी आगे, ये नंदन पर काम ठीक फिर भी आप कर सकते हो, आप डेल स्टेन को ला सकते हो और ये सब हेल्प हो सकती है, बट डेल स्टेन आकर के मेन टीम को एक साल में उतना नहीं बदल सकते हैं जितना एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग कोच जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या आसपास के कहीं से नेशन हो, ये इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये उतने पैसे नहीं लेंगे जितना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और अदर न्यूजीलैंड वाले टेस्ट नेशन वाले लेंगे। ये वाले कंपैरेटिवली कम पैसे लेंगे, पैसे की बात ही सारी होती है भाई, तो ये कंपैरेटिवली कम चार्ज करेंगे और ये आकर के आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको अब स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे तो आप इनसे, या तो अगर नेपाल कोई आपको लगता है फॉर्मर बॉलर है जो बहुत अच्छा हो सकता है, उनको लेकर के आओ, अपनी ग्रास रूट को इंप्रूव करो, तभी जाकर के आगे वर्ल्ड कप में कोई अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और फिर वहाँ जाकर कुछ अच्छा होगा। बिकॉज अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करोगे, आई डोंट रिमेंबर कि कोई एक ऐसा बॉलर है, हो सकता है आप 2-3 नाम ले लो कि भाई ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, नहीं, बीइंग ऑनेस्ट नहीं है। नंदन यादव जैसे बॉलर्स नेपाल के पास हैं, बट उसको अपग्रेड कैसे करना है उसके लिए आपको रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा, एंड देन आपको जो मेंटालिटी है जिसके बारे में हर बार स्टुअर्ट लॉ कहते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। भाई एक इंग्लैंड वाले मैच ने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल इस टीम में बहुत है, इसी मैच में प्रूव कर दिया आखिरी के 10-11 ओवर में जिस तरह से खेला, लेकिन ये है कि ये जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है वो टीम को खा जा रहा है।
तो अब कैन को देखना है कि कैसे वो एक्सपीरियंस पुट इन करना है इस टीम में, जिससे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो। खैर, व्हाट्स योर टेक कि अब क्या हाउ हाउ शुड कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है जो कि बिल्कुल मन नहीं है बीइंग ऑनेस्ट देखने का, और इस वजह से मैंने सोचा कि यार एक बार ज़रा आऊँ, बात करूँ, और फिर देखते हैं कि क्या उधर क्या होता है। हालांकि अभी बस शुरू हुआ है मैच, अभिषेक तो आउट हो गए हैं शुरू में, और ईशान किशन वगैरह भी चल रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है। खैर, अब जो एक्सपेक्टेशन थी नेपाल से, वो उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ मैं, और एक मैच बच रहा है, देखते हैं वर्ल्ड कप की विक्ट्री आएगी नहीं आएगी, या फिर यहाँ भी चारों मैच आप खेल करके बस हार करके निकल जाओगे। खैर, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।